कि पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पर आकर खड़ा हो चुका है कि अगर इस वक्त संभाला ना गया तो शायद पाकिस्तान की बात वही बात होगी कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी। दास्तां कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कान। दोस्तों, इंडिया और कतर जो है, नाउ द रिलेशनशिप हैज बीन एलिवेटेड टू एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक वो जिसे कहते हैं ना, पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। सो जो फ्रेमवर्क हमने लगाया हुआ था, जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान को इंडिया के प्रिज्म से देखते हैं एंड दैट दे हैव टू स्टॉप। हमें हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी हुकूमत को ये बार-बार कराने की जरूरत है कि प्लीज अंडरस्टैंड, वी नीड टू बी यूनाइटेड। अब अगर हम ये बात करें कि जो हम भारत को कहते रहते हैं कि जी भारत में मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे हैं, तो जी उसको देखते हुए लगता तो कुछ उल्टा ही है। यानी कि ना सिर्फ ये कि जितनी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। क्यों दुनिया हमें छोड़ गई? इसलिए कि आप एक वीक कंट्री हैं, आप एक कमजोर मुल्क हैं, आपकी इकोनॉमी तबाहकुन है, आपको जो पैसे दे आप लपक के पैसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी सोमवार रात नई दिल्ली पहुंचे। कतर के अमीर दूसरी बार भारत के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे थे। इससे पहले वह साल 2015 में भी भारत की यात्रा पर आए थे। इस बार सबसे खास बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर कतर के अमीर का स्वागत किया। भारत में ऐसा नज़ारा काफ़ी कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ा और कतर के अमीर का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। भारत और कतर के बीच पिछले कुछ वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में मजबूत संबंध स्थापित हुए हैं। कतर के अमीर का भारत आना पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान में विदेशी मामलों के एक्सपर्ट कमर चीमा ने अपने देश की कूटनीति पर सवाल उठाए और पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना भी की। दोस्तों, ऐसा है कि कतर के अमीर दिल्ली आए और उनको रिसीव करने के लिए मोदी जी एयरपोर्ट गए। कल से, यानी कि पिछले 24 घंटे से यही वीडियोस, यही इमेजेस आप देख रहे हैं। आज मैं एनालाइज करके यह बताऊंगा कि वो आए क्यों। मेरा क्या मानना है, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको और हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वही कारण है उनकी विजिट का। अब यह विजिट जो उनकी पहली बार हुई थी, कई साल पहले हुई थी। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी 2015 में आए थे। अब मोदी जी उनको भाई कहते हैं, वो मोदी जी को भाई कहते हैं, राइट? गले मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी के साथ। उनके कहने पर, यानी कि मोदी जी के कहने पर, अल थानी साहब जो हैं शेख कतर के, उन्होंने 8 नौसेना के हमारे जो अफसर थे उनको छोड़ दिया, जिनको सजाए मौत सुनाई थी। मोदी जी के कहने पर मोदी जी उनको कोने में ले गए। मोदी जी ने उनको बोला कि आप छोड़ दीजिए। उन्होंने बोला डन। मोदी जी एक्चुअली कतर गए बात करने के लिए। ये कतर इतना सा है दोस्तों, बिलांद भर सा कतर है। हम लोग कतर से गैस बड़ी लेते हैं, लेकिन कतर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। और अचानक क्या मतलब हुआ यहां आने का? कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई ऐसी, बस ये बोला है कि साहब हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, हम ट्रेड करेंगे। पीयूष गोयल जी ने यहां तक बोल दिया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बात हो, सस्टेनेबिलिटी पे बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इसके ताने बाने कहीं और जाके जुड़ते हैं। जब से ट्रंप आया है और जब से ट्रंप ने बोला है ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि जमीन को खोदो, जमीन से तेल निकालो, जमीन से गैस निकालो। और आपको पता है बड़े बड़े यूरोपियन और अमेरिकन्स, ये जितनी भी कंपनी हैं जो फ्यूल के साथ डील करती हैं, अब वो भारत के अंदर आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जाओ दुनिया भर में जाओ, गैस बेचो। अभी तक अमेरिका की पॉलिसी क्या थी दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के पास तेल के और गैस के भंडार हैं, लिटरली भंडार है अमेरिका के पास। कनाडा के पास भी तेल और गैस के भंडार हैं। अमेरिका अपना तेल और गैस ना खर्च करके पैसा देके, क्यों, डॉलर तो घर पे छाप रहा है, वो वही डॉलर देके तेल और गैस दुनिया भर से खरीदता था। लेकिन ये खरीदते खरीदते क्या हुआ, अमेरिका लड़ाइयों में पड़ गया, वॉर्स पे पड़ गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डेट में अमेरिका पड़ गया। आज की तारीख में अमेरिका की डेट जो है वो मल्टीपल ट्रिलियन डॉलर्स में है। और अगर अमेरिका को अपनी डेट कम करनी है तो अमेरिका को कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कमाई ज्यादा हो, खर्चे कम हो। नॉर्मल सी बात है, घर भी ऐसे ही चलते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि कमाई ज्यादा हो, खर्चे कम हो।
यही डोनाल्ड ट्रंप ने करा। कमाई ज्यादा हो उसके लिए बोला ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि जमीन खोदो, तेल निकालो, गैस निकालो, दुनिया भर में बेचो। अब आप बोलेंगे साहब कतर के अमीर का इससे क्या लेना देना है मेजर साहब, ये कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं आप? स्टोरी यही है दोस्तों। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खर्चे कर दिए कम, अपनी कमाई बढ़ा दी ज्यादा। कमाई जो अपनी है वो ज्यादा बढ़ा दी उसने, ये सब चीजें करके, जिसमें 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। ड्रिल बेबी ड्रिल, जो खुद कहता है वो ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि ऑयल एंड गैस के लिए ड्रिल करो। दूसरे नंबर पे उसने टैरिफ का जो खेल खेला है। तीसरे नंबर पे कहता है मैन्युफैक्चर इन अमेरिका। 3 चीजें हो गई उसकी। अब कतर से हम लेते हैं गैस, सऊदी से लेते हैं हम ऑयल, रशिया से लेते हैं हम ऑयल। पहले ईरान से लेते थे, वो बंद कर दिया हमने, कुछ समय तक बंद कर दिया हमने, कुछ समय से। तो दोस्तों द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब मार्केट में और तेल आएगा, अमेरिका अपना तेल मार्केट में डंप करेगा, तो डिमांड और सप्लाई में आएगा गैप, यानी कि डिमांड रहेगी उतनी, सप्लाई हो जाएगा ज्यादा। फिर इससे क्या होगा भाई? इंडिया जैसे देशों को होगा फायदा, यानी कि एनर्जी प्राइसेस कम होंगे, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस कम होंगे। इसीलिए दौड़ा दौड़ा कतर का अमीर भारत आया, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ कतरी गैस इज इंडिया। क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं? बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं, और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स है ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं, लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विजिट के अलावा भी आ जाते हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। सो अमीर ऑफ कतर जो है उनका ये सेकंड स्टेट विजिट है। पहले ये 2015 में आए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे। कहा जा रहा है कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डियास्पोरा एंड LNG। ये 2 इंपॉर्टेंट, डियास्पोरा 80-84 हज़ार इंडियन वहाँ मौजूद हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। सो ये अगर आप इस चीज़ को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और GCC की जो बेसिकली पार्टनरशिप है ना, उसमें है। अब ये जो ताल्लुकात को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया, और इसमें उनको जो हर चीज़ को वो कहते हैं कि अब हमने अपग्रेड करना है। और जो प्रेसिडेंट हैं मरमूज साहिबा, उन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर उनको वेलकम भी दिया है। आपको पता है कल हमने डिस्कस किया था कि पर्सनली मोदी वहाँ गए थे, पर्सनली मोदी वहाँ गए थे, और उन्होंने ताल्लुकात को एयरपोर्ट गए थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शेप चेंज किया, रिवाइज्ड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, डबल टैक्सेशन नहीं होगी, फिस्कल इवेजन होगी फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर। और ये जो हैदराबाद हाउस है, ठीक है जी, वहाँ पे ये सारी कन्वर्सेशंस हुई रिगार्डिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। इंडिया आपको पता है फूड सिक्योरिटी में तमाम अरब ममालिक को एक ही चीज़ कहता है कि तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तुम उगा नहीं सकते, हम उगाएंगे।